समुद्र के अंदर चलते जहाज की सफाई देखिए कैसे होती है। जान हथेली पर रखकर करते हैं ये काम। आपसे अगर कोई पूछे कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपके मन में तब कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे आग बुझाना, एरोप्लेन उड़ाना, गहरे ड्रेन्स के भीतर जाकर उन्हें क्लीन करना वगैरह वगैरह। बेशक ये सारे ही काम काफी मुश्किल हैं और इन्हें करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं। आपको लगता होगा कि हाँ, ये तो दुनिया की सबसे मुश्किल काम है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा काम भी है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये काम किया जाता है गहरे नीले समुद्र के अंदर। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो समुद्र के बीच जाकर किया जाता है। ये काम है समुद्र के भीतर रहने वाले विशालकाय जहाजों की सफाई का काम। तो आखिर कैसे होती होगी हर वक्त पानी में रहने वाले जहाजों के निचले हिस्से यानी शिप हल्स की सफाई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। समुद्र के अंदर गहरे पानी में जाकर किया जाने वाला ये काम है शिप हल यानी कि जहाज की पतवार की क्लीनिंग का काम। अब तो आपको थोड़ा आइडिया होने ही लगा होगा कि आखिर ये काम कितना रिस्की और मुश्किल है। ये उन्हीं जहाजों की क्लीनिंग का काम है जिनका साइज काफी से भी काफी बड़ा होता है। इनके नीचे के हिस्से यानी शिप हल जो कि समुद्र के गहरे पानी के भीतर होता है, उनकी सफाई करना कितना मुश्किल और रिस्क से भरा काम है, इसका अंदाजा लगा पाना भी किसी के लिए काफी मुश्किल है। इस काम को करने वाले लोगों को काफी ज्यादा फोकस और पेशेंस रखना होता है। आइए जानते हैं कि ये काम कितना मुश्किल है और इसे कैसे किया जाता है। जिस तरह हमारी बॉडी के हर पार्ट को साफ सुथरा रखना हमारी अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र के लिए काफी जरूरी होता है, उसी तरह अंडर वाटर हल क्लीनिंग या शिप हल क्लीनिंग एक जहाज की अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र के लिए भी काफी जरूरी होता है। सी वाटर या फिर फ्रेश वाटर के नीचे शिप हल या यूं कह ले जहाज की पूरी बनावट को ही यहाँ रहने वाले जलीय जीवों या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो कुछ जलीय जीव इसी से चिपक कर रह जाते हैं, जिस वजह से शिप हल पूरी तरह से गंदा हो जाता है। इस पर गंदगी की परत जम जाती है। ऐसे में हल क्लीनिंग ये इंश्योर करती है कि शिप हल पर जो भी बायोफिल्म फॉर्म हुई है वो और समुद्र के अंदर जहाज के अलग अलग पार्ट्स जैसे प्रोपेलर्स, रडर्स, इनलेट और आउटलेट पार्ट्स, सोनार हाउसिंग और प्रोटेक्टिव ग्रिल्स से जो भी जलीय जीव चिपके हैं उन्हें हटा दिया जाए ताकि जहाज साफ और सुरक्षित रहे। आमतौर पर समुद्र के भीतर शिप हल से इस गंदगी की परत को हटाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन पानी के भीतर शिप हल क्लीनिंग बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बायोफ्यूलिंग को सही समय पर क्लीन ना किया जाए तो समय के साथ साथ शिप हल और प्रोपेलर का परफॉर्मेंस खराब होता जाता है। इससे मैकेनिकल डैमेज हो सकता है और शिप हल की कंडीशन खराब होती जाती है। इसके अलावा शिप हल पर चिपकी बायोफिल्म बढ़ते बढ़ते शिप के डायनेमिक्स को इम्पैक्ट कर सकती है। इससे जहाज ज्यादा से ज्यादा फ्यूल मांगने लगता है। शिप हल क्लीनिंग में कई मशीनों और कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बायोफिल्म और बायोफ्यूलिंग एजेंट्स को हटाया जा सके और शिप के परिचालन में सालों तक कोई दिक्कत न आए, साथ ही शिप की एनर्जी में भी कोई कमी न आए। मौजूदा वक्त में समुद्र के अंदर शिप हल क्लीनिंग के लिए कई मेथड्स जैसे ड्राई डॉकिंग क्लीनिंग, एंटी फाउलिंग पेंट और पीरियोडिक अंडर वाटर क्लीनिंग की जाती है। स्टडीज भी बताती है कि ड्राई डॉक्स में मौजूद हाई प्रेशर एब्रेसिव एक बेहतर ऑप्शन है अंडर वाटर शिप हल क्लीनिंग के लिए। आइए जानते हैं इन तीनों में से शिप हल क्लीनिंग का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। शिप हल क्लीनिंग के सबसे कॉमन तरीकों में मैनुअल हल क्लीनिंग, पावर्ड रोटरी ब्रश क्लीनिंग सिस्टम और नॉन कॉन्टैक्ट क्लीनिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। इनमें से जो पहला मेथड है मैनुअल हल क्लीनिंग, इसका उपयोग अक्सर छोटे जहाजों जैसे रिक्रिएशनल याट्स और मछली पकड़ने वाली नौकाओं यानी कि फिशिंग बोट्स में किया जाता है। इस क्लीनिंग मेथड में पहले ये देखा जाता है कि शिप हल पर कीचड़, बायोफिल्म और बायोफ्यूलिंग की अमाउंट कितनी है। फिर अमाउंट और नेचर के आधार पर और पोत पर लगे एंटी फाउलिंग कोटिंग के टाइप को ध्यान में रखते हुए सही ब्रश और स्क्रैपिंग डिवाइसेस का यूज करके सफाई की जाती है। इसके बाद है दूसरा मेथड जिसे पावर्ड रोटरी ब्रश क्लीनिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस मेथड को यूज कर यूजुअली बड़े जहाजों की हल क्लीनिंग की जाती है। इस मेथड में मैट्रोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड में लार्ज ब्रश डिवाइसेस की मदद से शिप हल के स्पॉट या थोड़े घुमावदार यानी कि फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड एरियाज की सफाई की जाती है।
जबकि छोटे ब्रश की मदद से प्रोपेलर की सफाई की जाती है। बड़े पोतों की बेहतर सफाई के लिए मल्टीपल ब्रशेस का यूज किया जाता है। वहीं इस मेथड का एक सिंपल तरीका भी है, जिसके जरिए अनपावर्ड क्लीनिंग ब्रशेस का यूज कर जहाज के सरफेस को बार बार साफ किया जाता है। मैनुअली और एक रूटीन तय करके हिसाब से भी इस मेथड का उपयोग कर शिप्स की हेल्थ और सफाई इंश्योर की जाती है। ये मेथड बाकी के दो मेथड से काफी सिंपल है, लेकिन इसका उपयोग उन हल की क्लीनिंग के लिए नहीं किया जा सकता जिनका सरफेस लार्ज हो या फिर उन पर बायोफ्यूलिंग एजेंट्स के कोर्स काफी हार्ड हो। लास्ट में आती है कॉन्टेक्टलेस अंडर वाटर क्लीनिंग मेथड, जिसके तहत हाई प्रेशर वाटर जेट मेथड, कैविटेशनल वाटर जेट मेथड और अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मेथड के जरिए सफाई की जाती है। इन टेक्निक्स को काफी ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है और इनसे पोत को कम से कम नुकसान पहुंचता है, तब तक जब तक कि उनका ठीक से उपयोग किया जाता है और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल इस काम को करते हैं। समुद्र के पानी के भीतर जहाजों के पतवार को साफ और उन्हें वेल मेंटेन्ड रखने के लिए तरह तरह के हल क्लीनिंग मेथड्स के बारे में जानने के बाद आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि इन मेथड्स के अलावा एक्सपर्ट्स अंडर वाटर हल क्लीनर्स और हल क्लीनिंग के लिए यूज किए जाने वाले तरह तरह के टूल्स भी आज मौजूद हैं। अंडर वाटर शिप हल क्लीनर्स इक्विपमेंट्स लेकर समुद्र के गहरे नीले खारे पानी के भीतर जाते हैं। बेशक वे सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी लेकर ही उतरते हैं। शिप हल क्लीनर्स का काम काफी रिस्की और मेहनत वाला होता है, जिस लिहाज से उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है। हैंड हेल्ड क्लीनर से लेकर लार्ज क्लीनिंग इक्विपमेंट तक हल क्लीनिंग के लिए यूज किए जाने वाले कई टूल्स अब तक मशीन इंडस्ट्री में देखे जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है। इसके अलावा हर कैटेगरी के लिए टूल्स कई टाइप्स के पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रश को ही ले लीजिए। शिप हल पर मिट्टी और सी ग्रास की परत को हटाने के लिए नॉयलॉन ब्रश का यूज किया जाता है। बार्नाकल्स की सफाई के लिए स्टील ब्रश का यूज किया जाता है। फाइबर ग्लास, वुड, एल्यूमिनियम और स्टील सरफेस की सफाई के लिए नायलॉन या नॉन मेटेलिक ब्रश का यूज किया जाता है। इन सभी के अलावा शिप हल क्लीनिंग में हाई प्रेशर वाटर क्लीनिंग जेट्स का भी उपयोग किया जाता है, जो बायोफ्यूलिंग को हटाने के लिए अपने फोर्स को यूज करते हैं। प्रेशर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रिजल्ट भी उतने ही बेहतर होंगे। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि ज्यादा प्रेशर हमेशा शिप हल की बनावट और सरफेस पर डिपेंड होना चाहिए, वरना जहाज के किसी पार्ट को नुकसान भी पहुंच सकता है। जितना प्रॉपर वाटर का प्रेशर होगा, उतनी कम पॉसिबिलिटीज होती है जहाज के किसी भी पार्ट के डैमेज होने की। उम्मीद करते हैं आपको शिप हल क्लीनिंग से जुड़ी सारी जानकारियाँ इस वीडियो से मिल गई होंगी। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी इंटरनेट पर आधारित है। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि अंडर वाटर शिप हल क्लीनिंग होती कैसे है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।